आज शुरू करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट का अपना लास्ट टॉपिक है कि पहले हमने फर्स्ट किया था क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और आज कर रहे हैं अपना क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब आपका जब क्रॉप ग्रो हो रहा है तो उसको कैसे बचाना है, राइट? कि उसके सीड्स थे वो ग्रो हो गए, उसके बाद उसका फाउंडेशन अच्छा हो गया, जैसे हमने फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए, मैन्योर ऐड कर दिए, सब चीज वो अच्छी हो गई है। बट अब वो क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाए, कोई आके उसको डिस्ट्रॉय ना करे, और आफ्टर हार्वेस्टिंग भी वो कैसा रहे, प्रॉपर रहे, उसके लिए हमको क्या करना है, वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए आज का टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो हमको ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम थ्री थिंग्स। एक होता है वीड्स, एक होते हैं इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट्स, जो मैं बताया कि भाई छोटे छोटे इंसेक्ट्स होता है जो आपको फार्म्स में दिखेंगे, आप कभी भी जाओगे तो आपको कोई बाइट भी कर लेगा या ऐसा कुछ, राइट? सो इंसेक्ट्स पेस्ट्स होते ही है। और जैसे हमारे अंदर कोई डिजीज लग जाती है, मलेरिया है या फिर ऐसा कुछ कोई भी डिजीज लगती है, वैसे प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, कुछ डिजीज हो जाती है जिससे पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स फ्रॉम थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीज। अब ये वीड्स होते क्या है, तो उसके ऊपर आ वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन फार्म। मतलब आपका जो फार्म होता है ना, अब फार्म के अंदर कैसा होता है कि आपके जो सारे क्रॉप्स हैं वो एक लाइन में ऐसे ग्रो होंगे। अब वीड्स क्या होता है कि ये प्लांट्स के साथ ही क्या होगा, यहां पर बाजू बाजू में छोटे 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 क्रॉप्स क्या होंगे, ग्रो होंगे। मतलब मेन क्रॉप के साथ ही बाजू में और छोटे छोटे क्रॉप जो हमारे लिए कोई काम के नहीं, यहां से आपको कोई भी फ्रूटफुल थिंग नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप वीट का ग्रो कर रहे हो तो वीट नहीं मिलने वाला है वीट से, आपको मेन क्रॉप से ही, जो बड़ा मेन क्रॉप है उससे ही वीड्स मिलेंगे आपको। ये तो क्या है, हमारे लिए अनवांटेड है, यूजलेस है, राइट? सो ये क्या है, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन फार्म, राइट? अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप, किसके साथ, मेन क्रॉप के साथ ही ग्रो होता है। एग्जाम्पल ज़ैंथियम एंड पेरेंथियम, राइट? तो ये आपके दो एग्जाम्पल है जिसके आपके नाम दिए गए हैं, ज़ैंथियम एंड पेरेंथियम। ओके, अब ये किसके लिए, क्यों ये हमारे लिए प्रोटेक्शन माना जाता है, क्यों इससे प्रोटेक्शन चाहिए, क्यों अनवांटेड है? तो ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं हमारे मेन क्रॉप से तीन चीज के लिए। कंपीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। कैसे फूड, जैसे अगर आपके सारे क्रॉप्स हैं, हमने यहां पर फर्टिलाइजर ऐड किया। अब अगर हमारे मेन क्रॉप्स होते तो सारा फर्टिलाइजर, सारा मैन्योर किसको मिलता, हमारे मेन क्रॉप्स को ही मिलता। बट अभी के लिए क्या हो जाएगा, अब आपके साथ वो मेन क्रॉप के साथ छोटे छोटे वीड्स हैं, और वीड्स हमको कुछ देने वाले हैं, वो तो वेस्ट है नहीं, राइट? सो इसलिए वो मिनरल्स, वो जो आपके न्यूट्रिएंट्स थे, मैन्योर्स आए थे, वो किसके पास चले गए, डिवाइड हो गए, थोड़े मेन क्रॉप के पास और थोड़े वीड्स के पास। और वीड्स तो हमारे लिए कोई काम करे, तो थोड़े न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, वेस्ट। सो कंपीट फॉर फूड। दूसरा क्या है, स्पेस। आपको पता है जितना रूट्स जितने ब्रॉड होते हैं, जितने अंदर होते हैं, जितने अच्छे होते हैं, उतना ही आपका ऊपर का क्रॉप अच्छा होता है, राइट? आपने सुना होगा ये चीज ट्रीज के लिए भी सेम है कि जितने उसके रूट्स जितने अंदर जाएंगे या जितने फैले हुए होंगे उतना ही वो स्ट्रांग होगा। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं कि यहां पर आपका मेन क्रॉप है लेकिन उसके तुरंत बाजू में वीड्स ग्रो हो रहा है, तो फिर उसके रूट्स के लिए क्या हमारे मेन क्रॉप को जगह मिलेगी फ्लो होने के लिए या फिर उसका प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए? नहीं, राइट? सो दे आल्सो कंपीट फॉर स्पेस एंड लास्टली फॉर लाइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका क्रॉप इतना है और कई बार वीड्स होता है बड़े, राइट? आपका मेन क्रॉप छोटा है और वीड्स हो गए बड़े। अब अगर सनलाइट यहां पर है और यहां से लाइट आएगी तो लाइट किसको मिलेगी, पहले मिलेगी वीड्स को, और ये तो क्या हो जाएगा, शैडो में रह जाएगा। मतलब उसको क्या मिल रही है, नो लाइट, लाइट ही नहीं मिल रही है। अब आपको पता है अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो प्लांट्स नीड सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो कुछ भी आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा नहीं, राइट? सो इट ऑल्सो कंपीट्स फॉर लाइट, राइट? सो इसलिए हमारे लिए वो क्या है, अनवांटेड है, क्योंकि वहां से हमको कोई फ्रूटफुल चीज मिलती नहीं है, कोई यूजलेस है, फेंकने में जाने वाला है, समझ लो ऐसा ही है, राइट? सो इट कंपीट्स फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट, रिजल्टिंग
इन रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। के इससे होगा क्या, अपना जो मेन क्रॉप है, जैसे राइस लिया है या फिर आपने व्हीट लिया है या फिर मेज लिया है, तो जो मेन क्रॉप है उसका भी ग्रोथ क्या हो जाएगा, उससे उल्टा कम हो जाएगा, राइट। ओके, अब आता है इंसेक्ट्स और पेस्ट के ऊपर। छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होता है, बग्स होता है, पेस्ट होता है, वो क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर अटैक करता है 3 वेज में। वो भी क्या है, इन 3 वेज। अब यहाँ पर सब 3 चीज है, कम्पीट फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस। वैसे यहाँ पर भी 3 वे में एक्शन होगा। कैसे, एक्शन ऑन रूट, स्टेम एंड लीव्स बाय कटिंग। क्या कर रहे हैं कि लीव्स है उसको कट करके उसमें से क्या कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है। आपकी जो स्टेम है उसको कट करके उसको हार्म कर रहा है, राइट। और आपका जो रूट्स है उसको भी कट करके क्या कर रहे हैं, उसको हार्म कर रहा है। तो इवेंचुअली आपका क्या हो रहा है, जो प्लांट है, जो क्रॉप है, वो इवेंचुअली होने क्या वाला है, इंसेक्ट्स उसको खराब करके जाएंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई उससे भी क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। सकिंग द सेल सैप। अब आपने कई बार देखा होगा कि लीव्स को जब तोड़ते हैं ना, तो उसमें से एक व्हाइट कलर का स्टिकी लिक्विड निकलता है, राइट। तो वो सेल के अंदर के लिक्विड होता है जो प्लांट के फ्लूइड के लिए क्या होता है, फूड पहुंचाने के लिए, वाटर पहुंचाने के लिए काम करता है। अब जैसे ही वो क्या करेगा, इंसेक्ट आएगा तो वो क्या करता है, उसको वो वाला सैप, वो वाला जो स्टिकी लिक्विड होता है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करेगा, उसको सक कर लेगा, वो सारा उसमें से निकाल देगा, चूस लेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वहां से वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जो प्लांट को क्या करेगा, हार्म करेगा। एंड लास्ट, बोरिंग इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स। अब कभी कभी आपने देखा होगा, एप्पल लेने गए, बाहर से तो भाई बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर है ना एक होल है। अब सोचा ये होल कहां से आया, यस एग्जैक्टली। तो जो अर्थवॉर्म्स होता है या फिर ऐसे कोई बग्स होता है, वो क्या करते हैं, इसके अंदर हो जाते हैं बोर। होल, यहां पर होल वर्ड यूज नहीं किया, यहां पे क्या यूज किया है, बोरिंग। बोर का मतलब ही होता है होल, कि भाई वो क्या हो जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। तो अब ऐसा कोई लेने वाला है, ऑफ कोर्स कोई नहीं लेगा, राइट। सो वो भी क्या कर रहा है, हमारे प्लांट को, हमारे फ्रूट को, वेजिटेबल को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। सो इवेंचुअली ये भी क्या करेगा, 3 वेज में क्या करता है, हमारे प्लांट क्रॉप को हार्म करता है। पहला क्या था, एक्शन ऑन रूट, स्टेम एंड लीव्स। पहला एक ये है कि उसके ऊपर उसको कट करेगा और सबको तोड़ देगा। सेकेंड, सकिंग द सेल सैप, मतलब सारा जो अंदर का न्यूट्रिएंट्स वाला है, सैप है, वो भी निकाल देगा। या फिर बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स, जो मेन चीज है उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो होल पार के अंदर चला जाएगा, जो आपका फ्रूट क्या कर देगा, खराब कर देगा। लास्ट, अब आता है डिजीज के ऊपर। देखो डिजीज बहुत ही सिंपल चीज है, जो फैलती कैसे है, थ्रू पैथोजेंस। ऐसे इंसेक्ट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया, ऐसी चीज है जो क्या करती है, वायरस, जो क्या करेंगे, डिजीज को फैलाएंगे, तो उसको कहते हैं पैथोजेंस, राइट। तो पैथोजेंस आर आल्सो ऑफ 3 टाइप्स। कुछ होते हैं बैक्टीरिया, कुछ होते हैं वायरस, और कुछ होते हैं फंगाई, राइट। वायरस तो आपने सुना ही होगा अभी सबसे लेटेस्ट, राइट। सो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगाई, राइट। तो ये 3 चीज क्या कहते हैं, तीनों को कहते हैं पैथोजेंस। ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर डिजीज लाते हैं, जिससे आपका प्लांट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट। सो डिजीज आर the main reason for the disease in the plants are pathogens. Pathogens are of 3 types: bacteria, virus and fungi, which causes disease in plants. जो ये तीनों तीन करेंगे क्या, which causes disease in plants. Now they are transmitted through, ये आएंगे कहां से, प्लांट को मिलेंगे कहां से, तो भाई 3 वेज है, जहां से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, राइट। हमने किया था कि भाई एक एयर में से, दूसरा वाटर में से, एंड तीसरा सॉइल में से। जहां से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वहां से ही क्या आएगी, आपकी सारे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस भी आएंगे, और वो क्या करेंगे, डिजीज फैलाएंगे, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, आपका वो प्लांट खराब हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये 3 चीजों से प्लांट को बचाना है। फर्स्ट वीड्स, सेकंड इंसेक्ट्स एंड थर्ड डिजीज। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स, इसके अंदर 3 वे में वो खराब करेंगे, इंसेक्ट्स, और पैथोजेंस मतलब डिजीज यहाँ पर कौन सी फैला सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। क्लियर है ये। अब आते हैं किसके ऊपर, कि ये जो आपका क्रॉप है उसको बचाए कैसे, हार्म कौन कर रहा है, तो ये 3 चीजें आ गई है। अब उसको बचाने का तरीका क्या है, कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे, सो मेथड ऑफ प्रिवेंशन अब उसके ऊपर आता है। चलो, तो अब हमने जैसे डिस्कस किया कि भाई ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे प्लांट को हार्म करती है, वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट और डिजीज। तो अब उसको क्या करना है, रोकना है, कि जिससे क्या हो, अपना प्लांट खराब ना हो। तो उसको कैसे रोकेंगे, तो अब उसकी बात करते हैं, मेथड्स टू कंट्रोल वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीज। कि भाई ये 3 चीजों को कैसे रोका जाए, कैसे उससे प्रोटेक्शन मिल सकता है, अब उसके ऊपर आता है।
तो देखो पहला वीड्स को कैसे रोक सकते हैं, तो उसकी बहुत सारी मेथड्स है। पहली मेथड क्या है, मैकेनिकल मेथड। बहुत ही सिंपल कि मैकेनिकल का मतलब क्या है, फार्मर खुद जाएगा फार्म के अंदर और उसमें से रूट से खींच कर क्या कर देगा, वो सारे वीड्स को अलग कर देगा, राइट। तो खींच कर सारे वीड्स निकाल दिए और अलग हो गए, तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल मेथड। सेकेंड, प्रिवेंटिव मेथड्स, कि उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है, कि हम ऐसा एक प्रिपरेशन करें, पूरा फार्म ही ऐसा बनाए कि जिससे उसमें वीड्स ग्रो ही ना हो, प्रिवेंट हो जाए, राइट। सो इसलिए नाम दिया है प्रिवेंटिव मेथड्स। पहला क्या है, सीड बेड प्रिपरेशन, राइट। ये एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं, फार्म को एक प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, तैयार करते हैं, कि हर एक जगह पर क्या होगा, हर एक जगह पर प्रॉपरली विद प्रॉपर मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सीड्स को ग्रो करेंगे, सीड्स को डालेंगे और फिर वहां पर क्या करेंगे, क्रॉप को ग्रो करेंगे। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर दिमाग के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आपने अगर ये चीज करी है, सीड को प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, तो आपका ये जो वीड्स है वो क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है, कुछ हद तक रुक सकता है, राइट। सेकेंड, यूज ऑफ रेजिस्टिव वैरायटीज। अब मैं सीड ही ऐसा ले लूं कि जिसके अंदर क्या हो, वो एडिशनल एक क्रॉप निकलने की कोई कैपेसिटी ना हो, मतलब सीड इतना अच्छा हो जो क्या करेगा, इसको रोक के रखेगा। जैसे अगर कोई अच्छा वाला सीड है कि भाई व्हीट के अंदर या फिर राइस के अंदर कोई अच्छा वाला बासमती राइस है, तो वो क्या करेगा, ऐसा कोई वीड्स को ग्रो होने ही नहीं देगा, उसको रेजिस्ट करेगा, राइट। सो यूज ऑफ रेजिस्टिव वेराइटीज। सेकेंड, थर्ड, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स। अब ये भी बहुत मैटर करेगा, आप कब जो सीड्स है उसको सो कर रहे हो, कब उसको ग्रो करने का टाइम दे रहे हो, राइट। सो कौन से टाइम पे ये सीड, ये आपका प्लांट ग्रो होने वाला है, वो भी बहुत मैटर करता है। लाइक कि अगर समझ लो कोई क्रॉप है जिसको विंटर में ग्रो करना है, तो आप विंटर के थोड़े टाइम पहले अगर उसको क्रॉप सीड को डालोगे, तो उसको पहले जर्मिनेशन होने में थोड़ा टाइम जाएगा और फिर विंटर आ जाएगी तो उसके क्लाइमेट के हिसाब से वो अच्छे से ग्रो होगा, तो उसके साथ दूसरा कोई वीड्स ग्रो नहीं होगा, राइट। सो कौन से टाइम पे कौन सा क्रॉप आपको यूज करना चाहिए, डालना चाहिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा वीड्स। अगर आपने कोई अच्छा क्रॉप अच्छे टाइम पे डाल दिया, तो फिर वहां पर वीड्स आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम, राइट। ओके, फिर आता है किसके ऊपर, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। भाई ये तो हमने पहले ही कर लिया है इन फूड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि भाई अगर आपको ये तीन मेथड, क्रॉप इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, अगर ये तीन यूज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रोटेशन के हिसाब से वैसे ही क्या होगा, सारे वीड्स ग्रो ही नहीं होंगे और आपके जो 2-3 क्रॉप आप साथ में ग्रो कर रहे हो वो अच्छे से प्रॉपर्ली ग्रो होंगे, राइट। तो यहां पे एक मैथड है जिससे क्या कर सकते हो, आप उसको रेजिस्ट कर सकते हो, रोक सकते हो। लास्ट, समर प्लाविंग। समर प्लाविंग का मतलब क्या है कि भाई प्लाविंग का मतलब है पहले पूरे आप क्या करते हो कि कोई सीड डालने से भी पहले आप क्या करोगे, पूरे जो आपका फार्म है उसको प्लाव करोगे, खोदोगे, राइट, पूरा उसका। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके अंदर सीड्स डाल दो, जिससे क्या हो, वो प्लांट अच्छा से अच्छा ग्रो हो जाए। अब यहाँ पे मेंटालिटी क्या है कि अगर मैं समर में ये चीज करूं, समर में प्लाविंग करूं, तो मेरा आफ्टर समर क्या आने वाला है, यस, मॉनसून आएगा। तो मॉनसून के हिसाब से उसको एडिक्वेट वाटर, एडिक्वेट मिनरल्स, वो सब पहले से मिलने वाला है। तो इसलिए आपका क्या है, जो वीड्स होने के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और एक आध दो हो भी रहे तो आपके पास इनफ मिनरल्स और इनफ वाटर है, जो क्या हो जाएगा, अपने प्लांट को तो हो ही जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई क्या हो सकता है, वो प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपको वीड्स को रोकना है तो एक क्या है, मैकेनिकल मेथड, जाके निकाल लो, या फिर प्रिवेंटिव मेथड्स, जो कैसे हो सकती है, यस, जो क्या कर सकते हो आप लोग प्रिवेंटिव मेथड्स के अंदर 5 प्रिवेंटिव मेथड्स है। देखो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। कहां रह रहे हैं भाई, तो सूरत में, राइट। तो उसको याद कैसे रखना है, सुरतीस, राइट। कैसे याद रखना है, SURTIS। कैसे याद रखना है, SURTIS। देखो S से क्या आएगा, सीड बेड प्रिपरेशन। UR, यूज ऑफ रेजिस्टिव वेराइटी। सुरतीस, अब आएगा T, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप। I से क्या आएगा, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। एंड वापस S, तो समर प्लाविंग, राइट। तो ये आपके हो गए 5 कंप्लीट। सुरतीस, SURTIS। S से सीड बेड प्रिपरेशन, UR, यूज ऑफ रेजिस्टिव मटेरियल वेराइटी, T से टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, I से इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, एंड लास्ट S, समर प्लाविंग।
राइट तो ये मेथड से तो आप एकदम इजीली लर्न कर लोगे और कुछ बड़ी बात है नहीं कि कैसे आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके वीड्स है उसको अपने फार्म में ग्रो होने से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो कि अब आपके प्लांट अपने फार्म के अंदर वीड्स ग्रो नहीं होंगे। ओके अब आते हैं किसके ऊपर, कैसे हम इंसेक्ट्स या फिर डिजीज को रोक सकते हैं। राइट अब दोनों का एक ही रेजिस्टिव है, भले हमने दोनों टॉपिक अलग अलग किए थे, भाई इंसेक्ट्स अलग तरीके से अटैक करता है, डिजीज अलग तरीके से काम करता है, पर दोनों के रेजिस्टिव मटेरियल क्या है, एक ही है। कैसे रेजिस्ट करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, तो पहला क्या है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। देखो पेस्टिसाइड्स इज डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, पूरा उल्टा है। फर्टिलाइजर्स जो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स देगा। पेस्टिसाइड्स का काम क्या है, जो पेस्ट को कंट्रोल करेगा, पेस्ट को किल करेगा। राइट तो पेस्टिसाइड्स के अंदर क्या आता है, पेस्ट आता है, मतलब वो क्या करने वाला है, पेस्ट को किल करने वाला है। जो हम पता है घर पे स्प्रे करवाते हैं कभी कभी जब बहुत सारे बग्स या ऐसा कुछ हो जाता है, राइट तो वो होता है पेस्टिसाइड्स। कि अगर आपको ये सारे इंसेक्ट्स बग्स को किल करना है तो आप क्या करते हो, ये पेस्टिसाइड्स डालते हो। राइट तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स उसमें 3 टाइप के होते हैं, एक हर्बिसाइड्स डाल सकते हो, इंसेक्टिसाइड्स डाल सकते हो, या फिर फंगिसाइड्स डाल सकते हो। राइट सो दिस पेस्टिसाइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हर्बिसाइड्स मतलब थोड़े बहुत नेचुरल है, इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट्स को ही किल करना है, प्रॉपर्ली इंसेक्ट्स के लिए ही है, और लास्ट इज फंगिसाइड्स जो फंगस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। राइट सो देयर आर 3 टाइप्स। नाउ दिस केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स। कि क्या करने वाले हैं, यहां पर ये जो आपके 3 पेस्टिसाइड्स है उसको क्या करेंगे, क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो जो इंसेक्ट या फिर जो चीज है वो क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। सो दिस केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स। बट यहां पर और एक चीज है कि एक्सेस यूज ऑफ दिस केमिकल्स कॉजेज हार्म टू एनवायरमेंट। जैसे हमने यहां पर कहा कि भाई अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, एनवायरमेंट को हार्म करेगा। राइट सो इसलिए आपको क्या करना है, पेस्टिसाइड्स का यूज थोड़ा कम ही रखना है। मैन्यूअल फर्टिलाइजर यूज करते रहो, वो तो काम लगेगा ही, लेकिन पेस्टिसाइड्स क्या करेगा, आपको भी हार्म करेगा और प्लांट्स को भी हार्म करेगा। क्लियर है? तो हमने अभी 2 टॉपिक किए, एक क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, और वो क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, वो 3 चीज को कैसे रोकेंगे, मेथड टू कंट्रोल दैट, वो हमने किया है। क्लियर है सबको? राइट तो यहां पे हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, crop production management, and third is crop protection management. Clear? Okay, see you in the next lecture.